हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरी चैनल पर। सो फ्रेंड, मैं आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रही हूँ और मैं अभी भी खैर वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार हुई थी, रेडी हुई थी। और मैंने देखिए वहाँ मेरी बारबी डॉल सो रही है, मैंने उसको सुलाया। चलिए दिखाती हूँ। सो मैंने उसको सुला के और रेडी हुई हूँ। और मैं वीडियो इसलिए भी नहीं बना पाई क्योंकि मेरे परिवार में एक लोग हैं, वो थोड़ा एक्सपायर हो चुके हैं, हमारे परिवार के चाचा हैं। तो मैं उस वजह से भी नहीं वीडियो बना पाई क्योंकि बहुत सारा, आप लोग भी जानते होंगे, साफ़ सफाई दुनिया भर का करना पड़ता है। सो ये सब में हम लोग लगे रहे हैं। और मेरे कपड़े भी मैंने धुले थे, आज भी लग नहीं पाए हैं, देखिए आप लोग। और पर्दे वर्दे सब मैंने धुले थे। सो ये सब मैंने हालांकि लगा दिया है। और मैं रेडी हुई थी शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मेरी बारबी डॉल है तो वो मेरे मोबाइल में 1.5 GB डाटा है इस बार, मतलब पड़ा है। तो पर डे 1.5 GB डाटा मिलता है। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे हस्बैंड जी घर में रहते नहीं हैं, तो मेरी बेटू को कुछ ना कुछ चाहिए पड़ता है। क्योंकि आप लोग भी इतना तो जानते ही होंगे कि बच्चे, उनके लिए कुछ तो चाहिए है, या तो ये का कैंडिडेट चाहिए घर में। तो हालांकि मेरे घर में कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं अलग रहती हूँ, तो आप लोग खुद बाकी समझ गए होंगे। तो फिर भी 10-5 मिनट सबको ही खिला लेगा, क्योंकि मेरी सासू माता अलग रहती हैं, मैं अलग रहती हूँ। और मैंने बहुत सारा काम किया तो मेरा हाथ भी दर्द हो रहा है, होने लगता है। और उसी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए हैं। और आज मैंने जैसे ही सोचा कि चलो शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि मेरा शॉर्ट वीडियो भी ऐसे ही है और लॉन्ग वीडियो भी आप लोग देख ही रहे होंगे कि लोड नहीं किए हूँ। तो मेरी बेटू जो मेरे हाथ में, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में पकड़ना पड़ता है। सो मेरी बेटू है जो, तो उसको सुला के मैं रेडी हुई हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियो बना लूँ और लॉन्ग वीडियो भी बना दूँ। तो मेरी बेटू को मैंने सुलाया, लेकिन फिर भी मेरा डाटा ख़त्म। मैंने देखा तो मैं एक ही वीडियो बना पाई हूँ, और मैं दूसरी वीडियो मैंने जैसे ही चालू की है, बना ली हालांकि, लेकिन उसे लोड नहीं मैंने किया क्योंकि डाटा ही ख़त्म हो गया है। क्योंकि मेरी बेटी देखती रहती है, और 1.5 GB डाटा कितना होता है। अगर मैं लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड जी के मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके लोड करती हूँ लॉन्ग वीडियो। और मेरे दरवाजे में एक मेरे मोहल्ले ही की हैं, बुआ हैं, और वो यहाँ की नहीं है, उनकी शादी बाहर हुई है। तो उनके हस्बैंड जी उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती हैं, और उनके मिस्टर बहुत ही सुंदर थे। सो वो दूसरी लेडीज को मतलब रखे हुए थे। तो पूरे मोहल्ले में उनका स्वयं का जो लड़का है वो उनको अपने घर में नहीं लिटाता है। और हालांकि इतनी ठंड पड़ रही थी तो किसी ना किसी को तो देखिए दया आ ही जाती है। सो हमारे सामने रहते हैं, उनकी वो सगी बुआ हैं और नंद हैं मेरे मतलब। तो उन लोगों ने खाली, हालांकि उन लोगों का फर्ज तो नहीं है, लेकिन हाँ, उनके पिताजी ने, बुआ के पिताजी ने उनको ज़मीन दिलवा के मकान भी दिलवा दिया था। सो रहती रही हैं, उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया था, यहीं पे रही हैं, इसी गांव में रही हैं। उनने अपने बाल बच्चे मेहनत कर कर के पाले हैं। लेकिन बुआ ने एक गलती कर दी है, मतलब हम लोग उनको पूरा गांव बुआ ही बोलता है। सो उनने एक गलती कर दी है कि उनने एक लड़के को तो सब कुछ दे डाला, दूसरे लड़के को उनने कुछ नहीं दिया है। सो दूसरा वाला जो लड़का है वो कहता है कि जब मुझे कुछ दिया नहीं है तो मैं किस बुनियाद पे करूं। लेकिन हालांकि माँ तो माँ होती है, लेकिन जिस लड़के को उनने दिया है उसने भी जो मकान उनके, मतलब बुआ के पिताजी ने बुआ को दिया था, मतलब दान रूपी समझ लीजिए कि रहने के लिए, क्योंकि उनके ससुराल वालों ने उन्हें रखा नहीं है। तो
वो यहीं पे रहती रही। उनके पिताजी ने उनको घर मकान दिया था हालांकि, लेकिन उनके लड़के ने उनको, मतलब उनके लड़के की शादी हो गई है, बच्चे भी हैं, मतलब नाती भी हैं उनके बुआ जी के, तो वो लड़के उनको रखते नहीं हैं। और इतनी ठंडी में भी हम लोगों के दरवाजे में हम लोगों ने उनकी मतलब पूरी सुरक्षा कर दी थी ताकि उनको ठंड वंड मत लगे। मेरी सासू माता ने उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी कर दी थी। लेकिन आज हम लोगों ने हालांकि उनको कह भी दिया था कि बुआ और आप लोग, आपको लेटना है हमारे दरवाजे में लेटती जाइए, लेकिन हम लोगों के दरवाजे में कुछ ऐसा मत मतलब फैलाइएगा जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन बुआ ने कई बार, एक तो उनने गंदगी फैलाई हम लोगों के दरवाजे में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चलो हटाओ, बुजुर्ग हैं। लेकिन देखिए, जिसका फ़र्ज़ है उसी को अदा करना चाहिए। हालांकि उनका लड़का बहू का फ़र्ज़ है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी उनके लिए काफ़ी कुछ कर दिया। और आज तो उनने हद ही कर दी। हालांकि मेरे साइड नहीं, सासू माता की साइड लेटती हैं, लेकिन मैंने तख़्त ख़रीदा था कि ताकि ठंडी आती है तो कभी दरवाजे में बैठ गए। तो इस बार मैं दरवाजे में भी नहीं ठंडियों में बैठ पाई हूँ। और सो उनने आज बहुत ही पूरे दरवाजे में पॉटी कर दी, पूरे लैट्रिन हर जगह पे उनने पॉटी ही पॉटी फैला दी। तो आज हम लोगों ने उनको, आप लोगों को सच कहें दिल से तो भगा दिया है अपने दरवाजे से कि भाई जिसका हक है उसको धुलना चाहिए। इसलिए कि देखिए, लड़का बहू नहीं करेगा तो कौन करेगा, है ना। तो लेकिन जिसका फ़र्ज़ है वो करे, क्योंकि देखो हर व्यक्ति तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने ही घर का काम करना बहुत ही ज़्यादा पड़ जाता है। और ये लैट्रिन बाथरूम तो देखिए, जिसको आपने जायदाद अपनी सौंपी है उसी को करना चाहिए। हालांकि आज पूरे मोहल्ले में उनको कोई नहीं लिटा रहा है, अंदर से खैर बुरा तो लग रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि वो किसी के भी दरवाजे में लेटे तो उनको वही काम करना है। हालांकि चलती वो, एक तो क्या है कि खाना जो रहता है तो खाना बहुत ही ज़्यादा अशुद्धपंथी से खाती हैं। दिन भर उनका मुंह कंटिन्यू, हालांकि पैरालाइज है लेकिन फिर भी उनका मुंह दिन भर चलता ही रहता है। सो फ्रेंड, आप लोग एक काम कीजिएगा, मेरी इस वीडियो मैंने, हालांकि ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि उन बुआ जी को, और उन बुआ जी को क्या है कि पेंशन सॉरी, और वो वृद्ध वाली वो मिलती है, पैसा मिलता है 600 रुपये। तो उनका लड़का है, उनकी पासबुक वगैरह भी वही रखे हुए है, और अगर इनको साथ में लेके जाता है, मार पीट के ले भी जाता है इनको साथ में, तो पूरा पैसा छीन लेता है। बैंक से पैसा निकलता है जितना भी वृद्धावस्था वाला, तो पूरा पैसा छीन लेता है, और छीन के इनको 10-20 रुपये पकड़ा देता है और छोड़ देता है, घर में भी नहीं रखता है। और चोरी छुपे छुपे उसने जो मकान इनके पिताजी ने इनको दिया था वो भी उसने अपने नाम करवा लिया है। सो अब ये मारी ढकेली फिर रही हैं। सो बस मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि बूढ़ी लेडीज़ हैं, सो मैं चाहती हूँ कि, मैं दिल से सोचती हूँ कि आप लोग मेरी चैनल को इतना सपोर्ट कीजिए। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इन लेडीज़ को, मतलब जो बुआ जी हम लोग कहते हैं, इनको ले जाए और अनाथ आश्रम में छोड़ सके, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हेल्प कीजिए ताकि इन बुआ जी को, और वो लड़का उनका इसलिए नहीं छोड़ेगा उनको वृद्धाश्रम, क्योंकि अगर वो वृद्धाश्रम छोड़ देगा तो जो इनको पेंशन मिलती है वो पेंशन कैसे छीन पाएगा, क्योंकि वो तो छीनता है पेंशन इनको देता नहीं है। और पासबुक वगैरह भी वही रखे है, इनको ले जाता है, उनकी पेंशन छीन लेता है और उल्टा ही मतलब बोलता है। तो हम चाहते हैं कि ये इनको अनाथ आश्रम भेज दिया जाए, क्योंकि मेरे बस कहने से तो देखो कोई भेजेगा नहीं, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ अगर किसी की नज़र में कोई अच्छे कैंडिडेट, अच्छा व्यक्ति है तो वो आए, इनको अनाथ आश्रम में कर दे, ताकि इनका जो बाकी का जीवन है वो सही ढंग से चल सके।
चलने लगे, क्योंकि हमारे गांव में मतलब फिरती हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, मांग मांग के खाती हैं। दो दो लड़के हैं, दो लोग लड़के होने के बावजूद भी मांग मांग के खा रही हैं, तो अंदर से थोड़ा अजीब सा लगता है। सो फ्रेंड, आप लोग मेरी वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो बुआ जी हैं, मैं उनकी फ़ोटो तो नहीं खींची हूँ क्योंकि वो बाहर हैं, और बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि उन बुआ जी को न्याय मिल सके और वो उनको वृद्ध आश्रम पहुंचा दिया जाए ताकि वो वहाँ पे अपना सुकून से जीवन काट सकें। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल सके उनको सुकून की, और जितना भी उनको पेंशन मिलती है वो भी उन्हीं को मिले। सो बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से फ्रेंड, मेरी वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। बाय। मैं उन बुआ जी की पिक नहीं ले पाई हूँ क्योंकि वो कहीं निकल ली हैं। सो मैं आपको, अगर बाहर होंगी तो मैं आपको इसमें पिक भी डाल दूँगी उनकी। देखती हूँ ज़रा मैं बाहर जाके। हेलो फ्रेंड, मैंने हालांकि बाहर जाके देखा है लेकिन वो बाहर कहीं नहीं है, शायद अपना बोरिया बिस्तर ले गई हैं कहीं पे भी। सो बस यही है कि उनको अगर कोई वृद्ध आश्रम है तो वो उनको वहाँ ले जाएं और उनको वहीं पे रखें ताकि उनका जीवन जो है वो सुधर सके। बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।